हरियाणा के अंदर चुनाव का ऐलान कर दिया है और हरियाणा के अंदर भाई साहब ने बहुत मजबूती से हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से यहाँ से जीत कर हम विधानसभा के अंदर जाएंगे। और जो चुनाव है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी एक मज़दूर फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं भी एक मज़दूर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा परिवार मज़दूरी करता है और हमने भी कहीं ना कहीं मज़दूरी की है। मुझे सिर्फ एक ही वर्ग की नहीं, सिर्फ दलित की नहीं, मुझे पिछड़े बीसी ओबीसी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ये सभी मुझे 10-10 रुपये दे के मदद करके और मुझे इलेक्शन लड़वाने का काम कर रहे हैं। नया नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का दामन थामा। ये रिश्ता 10 साल पुराना रिश्ता हमारा लगातार था। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आज़ाद खबर 24। खबर वही जो आपको प्रभावित करे। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ सोहेल सडोरा जी के पास, जो कि लगभग पिछले 8-10 साल से लगभग समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो सोहेल जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद खबर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर जो है समाज की आवाज़ को उठाते रहते हो, खबरों को दिखाते रहते हो। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहेल जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा आपसे। आप लगभग अभी आपने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया, लगभग आपने 10 साल समाज के बीच पिछले काम किया है, तो आपने क्या कुछ विचार कर करके आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहोगे? देखिए, कोई नया नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का दामन थामा। ये रिश्ता 10 साल पुराना रिश्ता हमारा लगातार था। ऑफिशियली हम जो है वो अलग संगठन के अंदर, अंबेडकर युवा मंच के अंदर हमने काम किया और वो अंबेडकर युवा मंच भीम आर्मी संगठन एक ही संगठन है। हमने जो है विचारधारा एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है, हमारी मंजिल एक ही है, हमारी विचारधारा एक ही है। बस वो अलग अलग एक कह देते हैं कि नाम रख के संगठनों का अलग अलग उस पर काम कर रहे थे। लेकिन आज समाज को जब ज़रूरत पड़ी कि सभी मिशनरी जो कैडरिस्ट साथी हैं सबको एक मंच पे आना चाहिए और एक मंच पे आके समाज की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, तो आज जो ज़रूरत समाज की थी उस ज़रूरत को पूरा किया गया। तो सोहेल जी, आप सडोरा से चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आपको क्या कुछ कहोगे कि चुनाव क्यों ज़रूरत पड़ी आपको चुनाव की तैयारी करने की? देखिए, चुनाव की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पहले भीम आर्मी संगठन के माध्यम से उन्होंने समाज की आवाज़ उठाने का कार्य किया। देश के हर गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितने भी जो वंचित लोग हैं सबकी आवाज़ उठाने का भाई चंद्रशेखर जी ने कार्य किया। हम लोग भी पिछले 10-12 साल से समाज की आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एट्रोसिटी होती है हमारे समाज के ऊपर, तब हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, हमारी FIR तक दर्ज नहीं होती। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे जो आज शिक्षा का आप देख लीजिए, जैसे बाजारीकरण हो रहा है, जैसे सरकारी नौकरियों का जो निजीकरण हो गया, जितने भी सरकारी जो जितनी संस्थाएं थी वो जो मोदी है इन्होंने अपने पूंजीपति जो मित्रों को ये मैं कहूँगा कि दान में दे दी। सभी जितनी भी संस्थाएं थी उनको प्राइवेट कर दिया। तो ये सारी संस्थाएं जब प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, जब जो शिक्षा है वो प्राइवेट हाथ में चली जाएगी, जब लोगों का इलाज जो सरकारी हॉस्पिटलों में जहाँ होता है वो सरकारी हाथों में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और ये देश हमारा है, इस देश के हम वासी हैं और देश के अंदर अगर कुछ ऐसी सी हरकतें ये जो मनुवादी पार्टियां, ये जो तानाशाही पार्टियां जब करेंगी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मिलजुल के इस आवाज़ को उठाएं। और ये आवाज़ को, इनको लोगों को हराने का तरीका एक ही है। अगर हम इनकी आवाज़ को रोकना चाहते हैं, इनको पलटवार जवाब देना चाहते हैं, तो हमें सड़कों से संसद तक जाना पड़ेगा। और आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नगीना से चुनाव जीतकर 1,51,000 वोट से वो संसद के अंदर बैठ चुके हैं। और लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज की आवाज़ को, देश की हर उस तबके की आवाज़ को जो वंचित रह चुका है उसकी आवाज़ को संसद के अंदर उठाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ भी इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने हरियाणा के अंदर चुनाव का ऐलान कर दिया है और हरियाणा के अंदर भाई साहब ने
बहुत मजबूती से हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से यहाँ से जीत कर हम विधानसभा के अंदर जाएंगे और वहाँ पर समाज की जो ये शिक्षा की हमारा जो मुद्दा है, सरकारी नौकरियों को जो ख़त्म करने का सरकार ने ये बीड़ा उठा लिया, इसको रोकने का, और भी तमाम जो सरकार जो समाज के मुद्दे हैं, चिकित्सा का मुद्दा हो गया या लोगों की ज़मीनों का मुद्दा हो गया, एमएसपी का मुद्दा हो गया या न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा हो गया या प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन का मुद्दा हो गया या एट्रोसिटीज़ के जो मामले हो गए, इन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर बैठने का काम करेंगे। सोहेल जी, अभी आपने बात ही की चुनाव लड़ने की, तो चुनाव तो पूंजीपति लोग लड़ते हैं जी। आप एक मजदूर के बेटे हो, तो आप किस तरीके से इस चुनाव को देखते हो? जी देखिए, मैं सबसे अहम सवाल है सोहेल जी है मेरा, ये ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया। तो आज ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं कि नहीं सोहेल जी, आप जब संगठन में नहीं थे 2016 से पहले, आपने कालाम के अंदर एक ओरिजिन फार्मा कंपनी है दवाइयों की, उसमें भी आपने काम किया जी। मैं कह रहा हूँ, लोग हमें बताते हैं, जब हम किसी ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत से लोग बताते हैं कि सोहेल जी ने ओरिजिन फार्मा के अंदर भी काम किया, कालाम के अंदर काम किया, क्योंकि कालाम आप सभी को पता है इंडस्ट्रियल एरिया। मैं कालाम की लगभग 10 से 12 कंपनियों में जॉब कर चुका हूँ। संगठन में रहते हुए मैंने जॉब किया, संगठन से पहले मैंने जॉब की है कालाम प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और मतलब मेहनत मजदूरी के बहुत से कार्य किए हैं और आज समाज के अंदर संगठनिक रूप से हम कार्य कर रहे हैं। और ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कोई पूंजीपति ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज हमें इलेक्शन लड़वाने वाला हमारा समाज है, ये जनता है जो 1-1, 2-2 रुपया दे के हमारे को इलेक्शन लड़वाने का काम कर रही है। आज कोई भी चाहे वो चंद्रशेखर भाई हो या बहुजन समाज का कोई भी जो वंचित समाज का कोई भी बच्चा अगर इलेक्शन लड़ता है, उसको समाज इलेक्शन लड़वाता है। और मुझे भी समाज के लोग 10-10 रुपए दे के इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मदद कर रहे हैं। और मुझे सिर्फ एक ही वर्ग की नहीं, सिर्फ दलित की नहीं, मुझे पिछड़े BC OBC समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ये सभी मुझे 10-10 रुपए दे के मदद करके और मुझे इलेक्शन लड़वाने का काम कर रहे हैं। और यही एक भावना जब हमारे अंदर आ जाती है कि समाज के लोगों ने हमें इलेक्शन लड़वाया, यही भावना भाई चंद्रशेखर के अंदर है, यही भावना हमारे अंदर है कि समाज के लोगों ने हमें इलेक्शन लड़वाया, तो समाज के लिए ही हमने ये पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और आगे आने वाले समय के अंदर अगर यहाँ से हम चुनाव जीतकर विधानसभा के अंदर जाएंगे, तो हम जो अभी तक जितने भी नेता यहाँ से जीत के गए, जिन्होंने आज तक उन सभी मुद्दों को इग्नोर किया, जो मुद्दे आम जनता के मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को हम जाके विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे और जनता को ये एहसास करवाएंगे कि अगर उन्होंने हमारे को अपनी नेक कमाई से अगर उन्होंने हमें पैसे दे के चुनाव लड़वाया है, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो कर्ज है ये हम अदा करने का काम करेंगे। सोहेल जी, अभी तक आपने कितने गांव का दौरा कर चुके हैं? लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं आपके पेज को ऑफिशियल पे, उस पर आप डेली डालते हैं, कहीं ना कहीं आप जाते हो, तो आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है जनता का? देखिए, मैं गांव का दौरा तो ऐसा है अभिषेक जी, मैं पिछले लगभग 2012 से हम लगातार फील्ड के अंदर हैं। समाज के जितने भी मुद्दे होते हैं, एट्रोसिटी के या कोई भी अत्याचार का कोई मामला होता है या कोई भी शिक्षा के मामले के ऊपर कोई प्रदर्शन करना होता है या NRC CA के मामले पे प्रदर्शन की बात आए, किसान आंदोलन की बात आए या कोई मज़दूरों के आंदोलन की बात आए, किसी भी आंदोलन की बात आए, तो हम लगभग 10-12 साल से समाज के अंदर हैं और लगातार गांव-गांव में हम जाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर बात करें चुनावी समय की, अभी जिस दिन से चुनाव के दौरान अभी लगभग हम 60 से 70 गांव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग ये जो गांव है रिपीटेशन चल रही है हमारी। इससे पहले हमने लगभग सभी गाँव के अंदर हम जा चुके हैं, ये रिपीटेशन चल रही है, दोबारा हम सभी गाँव के अंदर जाने का कार्य कर रहे हैं और समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाई चंद्रशेखर की लड़ाई, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई है, सरकारी नौकरियों की लड़ाई है, निजीकरण को बंद करवाने की लड़ाई है और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई है, फांसीवाद के खिलाफ ये लड़ाई है। और ये जो देश के अंदर आज जो महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है आम आदमी की, ये महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई है। तो हम इस लड़ाई को लेकर समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज के लोगों को अपील कर रहे हैं कि इस लड़ाई के अंदर हमारा साथ दीजिए। सोहेल जी, लगभग आपने बहुत सी बातें बता ही दी हैं हमें, तो अब सडोरा के जनता
काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही है, जब से नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी बने हैं। तो क्या सडोरा में दस्तक देंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी? जी बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दस्तक देंगे। क्या उनकी डेट फाइनल हो चुकी है? सढौरा विधानसभा के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे पहले वो सढौरा विधानसभा के अंदर ही आ रहे हैं। और 1 सितंबर को, आने वाली 1 सितंबर को दिन एतवार, और कपाल मोचन गुरु रविदास जी महाराज के डेरे के अंदर वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और सढौरा विधानसभा या सढौरा विधानसभा से बाहर के जितने भी साथी हैं, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद 1 तारीख को, 1 सितंबर को, दिन रविवार को सुबह 10 बजे डेरा कपाल मोचन के अंदर पहुंच रहे हैं। और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, भाई चंद्रशेखर जी के विचार सुने, उनका आंदोलन सुने कि उनका आंदोलन क्या है, वो किस रणनीति के ऊपर, किस नीति को लेकर वो कार्य कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तो ये थे हमारे साथ सोहेल सडोरा जी। तो एक बार हमारे दर्शकों को सभी को प्यार से राम राम जरूर करें, और सत श्री अकाल आदाब जो हमारा डायलॉग जी सभी को राम राम, सत श्री अकाल आदाब, जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। आज़ाद खबर 24 देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो जरूर करें।